हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या पढ़ाऊंगा? तो जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय आपको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले संक्षिप्त परिचय पढ़िए, फिर जीवन परिचय, और तीसरा जो है 3 पॉइंट ही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब समझेंगे संक्षिप्त परिचय। ये दोस्तों जो लिखा हुआ है इसी को संक्षिप्त परिचय हम कह सकते हैं। संक्षिप्त परिचय में होता क्या है? नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, यही सब होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जिसका जीवन परिचय आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा कॉपी में, उसको इतने आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतनी पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। क्या? तो फर्स्ट पॉइंट है नाम। नाम पता होना चाहिए। तो नाम के अंतर्गत लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ था ये पता होना चाहिए, तो सन 1884 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान लिखना अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप बोर्ड परीक्षा कॉपी में इनका जीवन परिचय लिख पाएंगे। फिर पिता का नाम पता होना चाहिए, पंडित चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? तो इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक प्राप्त की थी। रचनाएं कौन सी हैं? तो चिंतामण है, विचार भी थी। और इनका निधन कब हुआ था? तो सन 1941 ईस्वी में। कब हुआ था? तो सन 1900। यही दोस्तों संक्षिप्त परिचय। इतना आपको अगर पता है, रटना नहीं है, इतना अगर आपको पता है तो बोर्ड परीक्षा में आप इनका जीवन परिचय लिखकर जरूर आएंगे और पूरा नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जीवन परिचय लिखना कैसे है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि जीवन परिचय लिखना कैसे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखने का तरीका जो आपको है दोस्तों ऐसे है। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय। फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार, साहित्यकार एवं प्रतिभा संपन्न इतिहासकार आचार्य रामचंद्र। ये जो रेड कलर हाईलाइट है, ये आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में काले पेन से लिखना। ठीक है, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक एक गांव में हुआ था। फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर लिखेंगे आगे लिखना क्या है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित चंद्रबली शुक्ल। तथा माता जी का क्या नाम था? तो विभावसी देवी था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लाइन से लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी के पास मिर्जापुर से हुई। जिनके जो प्रारंभिक शिक्षा है, शैक्षणिक जो हुई, वो पिताजी के पास से हुई। तथा मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और मिर्जापुर में से ही मिशन स्कूल था, वहां से 10वीं की परीक्षा की तो पास की। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे इन्होंने मतलब रामचंद्र शुक्ल ने इंटरमीडिएट यानी इंटर की परीक्षा के शिक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला, एक स्कूल था, दाखिला लिया। परंतु गणित में कमजोर होने के कारण परीक्षा से पहले क्या हो गया? तो विद्यालय छूट गया। यानी शुक्ल जी गणित में कमजोर थे और इन्होंने इंटर की शिक्षा के लिए इलाहाबाद में स्कूल में दाखिला लिया, किंतु विद्यालय छूट गया। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि शुक्ल जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं अध्ययन। स्वाध्याय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो स्वयं अध्ययन, जो स्वयं से अध्ययन से उसको स्वाध्याय। ठीक है, बाद में काशी नागरिक पिछाड़ी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक, एक पत्रिका था जो नागरिक पिछाड़ी सभा से प्रकाशित होता था, शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। ठीक है, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। यानी ये मथुरा यानी काशी में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। शुक्ला जी ने लेखन का कार्य कविता से प्रारंभ किया था, यहां तक लिखेंगे। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपर स्थान आज तक बना हुआ है। यानी निबंध के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में इनका जो स्थान है आज तक सबसे टॉप लेवल पर है। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार शुक्ल जी का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया? तो निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड रहेगा निधन हो गया। ठीक है, या स्वर्गवास हो गया। यहां तक आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है। उसके बाद अब तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था, मुख्य रचना। क्या बताया था? तो मुख्य रचना। मुख्य रचना हेडिंग डालेंगे, और फिर ये जो निबंध संग्रह, आलोचना है, इतिहास से संपादन है, इसको हम विधा कहते हैं, और ये जो क्या है? रचना है। एग्जाम में पूछता है कि चिंतामण की विधा बताइए, किस विधा की रचना या निबंध, निम्न में से कौन सी रचना निबंध नहीं है, निबंध विधा नहीं है।
अब बताइए 4 रचनाएं दे देगा आपको, उसमें से एक नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, लिखेंगे चिंतामण विचार वीथी। आलोचना के अंतर्गत लिखेंगे रश्मिमांसा त्रिवेणी। इतिहास के अंतर्गत लिखेंगे हेडिंग डाल के हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादन के अंतर्गत लिखेंगे हिंदी शब्द सागर, भरमर गीत सार, आनंद कदाम्बरी। ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जो बोर्ड परीक्षा में आपको लिखेंगे। ऐसा अगर आप बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा नंबर आपको मिलेगा।